है और नफरत को फैलाती है। आज पंडित बिस यादव कर दीजिए, यादव देश के नागरिक नहीं है, यादव हक नहीं अपना मांग सकता है। लेकिन सरकार के रवैये से तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो स्पष्ट हो गया, जग जाहिर हो गया। 2014 से 2023 तक हम देख रहे हैं और 5 राज्यों में इसी के कारण इनकी सरकार जा रही है। ये अपनी कमियों को दिखा रहे हैं, उसका घर तोड़ देंगे, उसका घर तोड़ देंगे। अरे क्यों तोड़ दोगे? आप तोड़ो ना, डीएम का घर तोड़ो, आप एसडीएम का तोड़ो, आप 1076 का जो पोर्टल ऐप बनाए हो उनका घर तोड़ो, आप कानीगो का, नेकपाल का, तहसीलदार का, इनका घर तोड़ो, इनकी नौकरियां छीनो, जिसके कारण ये घटना घटी है। सबसे बड़े षड्यंत्रकारी ये है, सिर्फ आम जनता को गुमराह करने रोज कोर्ट पहुंचे। आप किसी भी कोर्ट के अंदर चले जाइए, इतने वकीलों की भरमार, 1-2 जज बैठेगा और 1000 वकील। अरे किसको लूट रहे? जनता को लूट रहे। सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? तुम्हारा जनता दरबार फेल हो गया, तुम्हारा जनता दरबार फेल हो गया। मणि त्रिपाठी पे क्या बोलेंगे? वो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है तुम्हारी। अरे भैया ये बताओ ना कि जनता दरबार तुम्हारा फेल है, हजारों वकील कोर्ट के अंदर हैं, तो इस पे क्या जनता दरबार योगी आदित्यनाथ जी का न्याय फेल है? फेल है, फेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। के ऊपर इतने बड़े मुकदमे लगते हैं, क्या यही न्याय है? देश की दलित बेटियां गोरखपुर में जमीन के लिए मांग कर रही थी, उनको उठाकर अंदर कर दिया गया, क्या यही न्याय है? ये जनता जान गई है, इसको ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। जनता सिर्फ समय का इंतजार कर रही है और योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी को मैं बोल रहा हूं कि बुलडोजर प्रेम यादव के घर पे सोच समझ के भेजिएगा। नहीं, लेकिन यादव परिवार है वो तो काफी समय से मांग कर रहा है कि आरोपियों को पकड़ा जाए। आरोपी अभी नहीं पकड़े गए हैं उनके। देखिए, मैं तो पहले ही बोला कि इन बच्चों के अंदर से नफरत खत्म किया जाए, इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और दोनों परिवार के घरों को ना तोड़ा जाए, और जो दोषी है, जो ऐसे संजिश किए थे, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे सरकार। गए हैं, दोनों परिवारों से मिले हैं और भाजपा के जो नेता थे एक ही परिवार से अब तक मिलते आए हैं, क्या कहोगे आप? पहले तो आप सभी सम्मानित पत्रकारों को तहे दिल से धन्यवाद, जो आज जनता की आवाज को देश तक पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तहे दिल से आपको फिर धन्यवाद करता हूं। आज देवरिया का जो प्रकरण है, हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को आगे आकर दोनों बच्चों को अपने गले लगाना था और उनकी शिक्षा का व्यवस्था करना था, और किसी भी प्रकार से उनके अंदर नफरत की जो भावनाएं हैं, जो अग्नि है, उसको खत्म करना था। और उसी विभाग में क्योंकि सरकारी तंत्रों के कारण ही दोनों परिवारों को ये क्षति उठानी पड़ी। और कहते हैं ना कि धर्म पे राजनीति करते हैं, तो अखिलेश यादव जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इंडिया अलायंस के हमारे एक अंग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जाकर दुबे के बच्चों से मिले और यादव के बच्चों से मिले, और उनके बीच से मैं जानता हूं कि उनके अंदर वो गुण है। एक राजा के अंदर यही गुण होते हैं कि नफरत को खत्म कर राज्य को बसाना और उनके विकास के लिए सोचना। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ असफल साबित हुए। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? अखिलेश यादव ने मुलाकात की है दोनों पीड़ित परिवारों से, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जमीन की खरीद फरोख्त जो है 2013-14 के करीब में हुई है, तब से कब्जा है। अखिलेश जी के जाने से या मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के जाने से उस परिवार की जो क्षति हुई है वो पूरी कर सकते हैं क्या? सवाल ये बनता है। नहीं, सवाल और जवाब भी यही बनता है। मुख्यमंत्री एक परिवार से मिलते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार 2 हैं, तो एक परिवार से मिलकर कौन सी सहानुभूति दी जाएगी? लेकिन अखिलेश यादव जो है दोनों परिवारों से मिले हैं, क्या वही है कि फिर भी अगर वो दोनों परिवार से भी मिले हैं, उस परिवार की जो क्षति हुई है, उस क्षति को कोई ऐसा मापदंड है जिससे पूरी हो सकती है? ये बातें हैं। ये चीजें जाके मिल के चले जाना, मिल के आ जाना, ये एक दिखावा टाइप में है। क्या उनकी समस्या चल रही थी? क्या कोर्ट में केस चल रहा था? क्या कंप्लेनें हुई थी? उन पे कोई कार्रवाई हो पाई? या वो जो पेंडिंग पड़ी है उनको भी आधार मानकर जो उसमें दोषी है उनको भी सजा मिल पाएगी?
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक परिवार से मुलाकात की, उनके तमाम विधायक जो सांसद हैं, और एक तरीके सर से हम तो आम जनता ये मानते हैं कि इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हमारे ऊपर आम जनता पे अत्याचार करने के बाद आंसू प्रेम यादव के हत्यारे को सजा नहीं दिलवाएगी ये बीजेपी सरकार, उसकी संरक्षण कर रही है। और जो प्रेम यादव के समर्थक थे, जो कुछ कार्रवाई भी नहीं की, कोई क्राइम भी नहीं किए हैं, ऐसे लोगों को भी ये बीजेपी सरकार बाबा का जो बुलडोजर नीति है उठाकर अंदर की है। और मैंने स्पष्ट किया है कि योगी आदित्यनाथ अगर एक तरफा राजनीति करने का काम करेंगे, न्याय नहीं देंगे, तो उत्तर प्रदेश में उनका लास्ट बुलडोजर होगा। ये जनता तय करके उनको हाथ में पकड़ाने का काम करेगी, क्योंकि ये जनता जाग चुकी है। अच्छा, एक बात और सामने आई थी, जिस प्रकार से तमाम ब्राह्मण संगठनों ने और ब्राह्मण समाज ने बुलडोजर की कार्रवाई, एनकाउंटर की कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन यादव समाज ने जवाब दे दिया है कि वो जो है अपने कर्मकांड जितने भी हैं, जो हिंदू कर्मकांड है, उनको स्वयं करेंगे और ब्राह्मणों का बहिष्कार करा जाएगा उसमें। भाई, श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशक कौन? हमारे इष्ट देव, हमारे श्री कृष्ण। दुनिया को हमने सिखाया हो, या आज हम ही को चूतिया बनाया जा रहा है। जनता को गुमराह ना किया जाए, ये सिर्फ वोट के लिए किए करते हैं, और इनको तो सिर्फ धर्म पे राजनीति करनी है। मणिपुर पास में था, 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दिल्ली से दूर था। कोई नेशनल मीडिया मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करने गया। वो कहाँ चले जा रहे हैं? कहाँ चले जा रहे हैं? देश देख रहा है और देश जवाब देने के लिए तत्पर है। जिस प्रकार से इनको घोसी में जवाब मिला था, उसी प्रकार से 5 राज्यों में इनको जवाब मिलने जा रहा है। इन नफरत भरी सरकार को सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। देवरिया जैसे मामले में मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस प्रकार से एक कवरेज करी थी, उसको बताया गया था प्रेम यादव को कि ये गुंडा थे, माफिया थे, जमीनों को कब्जाते थे। आप क्या कहते हैं उसको? ग्राउंड, मैंने आपको पहले कहा कि आप जैसे पत्रकारों को तहे दिल से धन्यवाद, जो आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रेम जी के गांव में, प्रेम यादव के गांव में, वहाँ कोई परिवार के, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे, पुरुष थे, और हर किसी की मदद करते थे। उस दिन दुबे के घर पे भी वो मदद के लिए गए थे। लोन का ट्रैक्टर था, उसको लोन को देने के लिए गए थे। यही सरकार के कारण दुबे जी का ट्रैक्टर खींचा जाता, लेकिन वहाँ तो रंजिश जमीनी थी। वहाँ एक षड्यंत्र के तहत प्रेम यादव की हत्या कर दी गई। सरकार को इस विषय पे क्यों? सरकार अपनी कमियों को छुपाना चाहता है और प्रेम यादव के ऊपर अत्याचार करना चाहता है, लेकिन ये देश की जनता ये सरकार को ऐसा करने नहीं देगी। नहीं, जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई की बात उठ रही है, तो आपके मन में क्या ख्याल प्राप्त होते हैं? मतलब आप भी यादव समाज से आते हैं, तो आपको हिंदू नहीं है क्या? हिंदुओं की सरकार बता दी। देखिए, हमें हमारे अंदर राष्ट्रीयता है। हमारे अंदर कोई यादव नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई धरकार नहीं, कोई चमार नहीं।